सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये जो है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। ये क्लास 9 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का है, जो आपके सामने आज हम सिद्ध करेंगे। इस पर आंकिक प्रश्न भी आता है, इसलिए इसको बारीकी से देखिए और 9 के परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। 3 नंबर पूछता है, क्या कह रहा है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। चलिए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है तो दोनों का सूत्र लगा दीजिए। रेखीय वेग बराबर, क्या आप जानते हैं रेखीय वेग बराबर क्या होता है? रेखीय वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? ओ अच्छा, इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, देखिए इसको, ये एक वृत्त बनाए हैं, क्योंकि ये जो है रेखीय वेग है, जो ए से बी तक जाने में टी समय लगा। दोनों त्रिज्या के बीच में ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बना वो रेखीय कोण है बाबू। क्या है? रेखीय कोण। तो वही लिखे हैं, माना कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ये जो विशेष प्रतिक्रिया पहले इसलिए लिख दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप ऐसा नहीं जैसे हम लिखे विशेष प्रतिक्रिया वैसे ही लिखना है। जहां से आपका मन स्टार्ट करे वहां से यहाँ पर लिख सकते हैं। माना कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r, जो वस्तु a से चलकर t समय में b पर पहुंचती है, वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, यहां से यहां तक जो दूरी तय किया है, तय की गई दूरी को s तथा कोणीय दूरी को थीटा कहते हैं। कोणीय दूरी को थीटा कहते हैं। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है बाबू। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अर्थात क्या बोले हम? रेखीय वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। रेखीय वेग को v से इंडिकेट करते हैं, और विस्थापन मतलब दूरी को s से और समय को t से। बात समझ गए? रेखीय वेग विस्थापन बटा समय। रेखीय वेग को v से, विस्थापन या दूरी को s से और समय को t से इंडिकेट करते हैं। पुनः या फिर रेखीय वेग क्या हो गया? कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर, आप सूत्र बताइए कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग को जो है ने, अर्थात कोणीय वेग को ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है। किससे करते हैं? ओमेगा से करते हैं। कोणीय वेग को किससे करते हैं? ओमेगा से करते हैं। और कोणीय विस्थापन मतलब दोनों कोण के बीच क्या कितना है? थीटा। कोणीय विस्थापन क्या हो गया? थीटा। और समय को t से इंडिकेट करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या किए? 1 मान लिए। यहां पर कुछ हम नहीं किए हैं। यहां पर क्या किए कि दोनों रेखीय वेग और कोणीय वेग, ये दोनों का परिभाषा के अनुसार सूत्र हम दोनों के लिख दिए हैं। क्या लिखे? दोनों का सूत्र लिख दिए हैं। अब जो सूत्र दोनों लिख दिए हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर से मेन पॉइंट है, जो थीटा का मान हमेशा रेडियन में रहना चाहिए। थीटा का मान रेडियन में रहेगा तबे हल हो सकता है। तो यहां पर लिखिएगा, चूंकि थीटा का मान हमेशा रेडियन, थीटा का मान हमेशा
थीटा का मान हमेशा रेडियन में रहता है। थीटा का मान बाबू क्या रहता है? हमेशा रेडियन में रहता है। थीटा का मान हमेशा रेडियन में रहता है, क्योंकि थीटा का रेडियन में आएगा तबे हल हो पाएगा। ठीक, अब इसलिए थीटा बराबर लिखा लीजिए। थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, थीटा बराबर होता है लंबाई बटा त्रिज्या। लंबाई बटा त्रिज्या, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं चाप। चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। ये जो है यही चाप है। चाप कौन है? ये जो है ना, ये क्या है? चाप है। क्या है बाबू? चाप है। चाप को इस टाइप से इंडिकेट करते हैं, जैसे ए बी का चाप इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसा नहीं बना हुआ यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक को चाप करते, तो चाप को कौन चीज? लंबाई से इंडिकेट करेंगे। लंबाई का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी को विस्थापन करते हैं, क्योंकि दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बात समझ गए? अब हल कर दीजिए। चूंकि इसलिए थीटा बराबर चाप की लंबाई, लंबाई को कौन सी लंबाई बोलिए, दूरी बोलिए, विस्थापन बोलिए, तो विस्थापन s, और त्रिज्या को कौन सी इंडिकेट करते हैं? r से करते हैं। क्या करते हैं? r से करते हैं। बस थीटा का यही मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। थीटा का यही मान समीकरण 1 में रख देंगे, हल हो जाएगा। थीटा का मान यही समीकरण 1 में रखेंगे, हल हो जाएगा बाबू। समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। थीटा का मान क्या आ गया? एस बटा आर। थीटा का मान क्या है? एस बटा आर। तो थीटा की जगह पर दे दिए एस बटा आर, ये मोटी लकीर बटा टी। जना रहा है? हाँ, यहां तक ठीक है। ठीक, अब इसका नीचे अपना मान से 1 अब हल कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है? एस बटा आर, एक मोटी, एक नीचे दिए अपना मान से, मोटी लकीर के साथ एक ऊपर और टी नीचे, टी नीचे। ओमेगा बराबर अब क्या हो गया बाबू? ध्यान से देखिए, यहां क्योंकि हमको कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताना है, तो कोणीय वेग को भी से इंडिकेट करते हैं। कोणीय वेग को थीटा और रेखीय वेग को भी से इंडिकेट करते हैं। तो भी का मान आना चाहिए, तो भी का मान क्या निकाले थे? एस बटा टी। तो यहां पर जरा सा दिमाग लगाइएगा, यहां लिख दीजिएगा एस आई टी, यहां लिख दीजिएगा गुना 1 बटा आर। 1 बटा आर हो गया। ओमेगा बराबर क्या हो गया? एस बटा टी किसको कहते हैं? एस बटा टी किसको कहते हैं? रेखीय वेग को। आ गया भी गुना 1 बटा आर हो गया। क्या हो गया? 1 बटा आर हो गया। समझ गए? चलिए, ओमेगा बराबर की हो गया भी गुना 1 करेंगे, भी बटा आर। अब तिरछा तिरछी कर दीजिए गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो की होगा? 1 गुना भी करेंगे तो भी हो जाएगा, अब बराबर ओमेगा गुना त्रिज्या हो जाएगा। ओमेगा गुना त्रिज्या हो जाएगा। यही संबंध है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। भी को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं? भी को रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर ओमेगा को कौन सी इंडिकेट करते हैं? ओमेगा को कोणीय वेग, कोणीय वेग गुना त्रिज्या, गुना त्रिज्या। यही हो गया PRO VED। समझ गए? समझ गए अच्छी तरह से? अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बाबू।
कुछ नहीं किए हम, इसमें क्या किए, दोनों का सूत्र लगा दिए, दोनों का सूत्र लिखे। अब कोणीय वेग के सूत्र में थीटा आ गया, थीटा का मान रेडियन में रखना चाहिए, थीटा का मान थीटा में हल नहीं होगा। थीटा का मतलब कोण तो कोण का भी नहीं है, दूसरा विधि से एक हल होता है, एक और विधि से इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो ये थीटा का मान जो हम रेडियन में बदल दिए, तो रेडियन की होता है एल बटा थीटा बराबर की होता है एल बटा त्रिज्या, मतलब चाप बटा त्रिज्या। चाप यहां से यहां तक इतना लेंथ, इतना लंबाई, तो दो बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन s कर दिए हैं, और उसके बाद इसका मान जो है समीकरण 1 में रख दिए, हल किए, आ गया ये। समझ गए। आज का क्लास मेरा मतलब कि आज का क्लास यही समाप्त हुआ। इसको जरूर आप 1 से 2 बार देखिए। जय हिंद।